राज्यसभा में राणा सांगा को गद्दार कहने वाले सपा सांसद रामजीलाल सुमन के आगरा स्थित घर पर बुधवार को करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर सांसद के आवास पर पहुंचे, वहां जमकर तोड़फोड़ और पथराव किया। झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने सांसद के घर के बाहर रखी 40 से 50 कुर्सियां तोड़ डाली। मेन गेट तोड़कर घर के अंदर घुसने की भी कोशिश की। कार्यकर्ताओं ने सांसद के घर के बाहर खड़ी 10 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की। 14 पुलिसकर्मी घायल हुए। बवाल के वक्त सांसद रामजीलाल सुमन दिल्ली में थे। वहीं घटनास्थल से 1 किलोमीटर दूरी पर सीएम योगी का कार्यक्रम चल रहा था। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रास्ते में रोकने की कोशिश की, लेकिन वो एक्सप्रेसवे से शहर के अंदर घुस गए। इधर सुरक्षा को देखते हुए सपा सांसद की सोसाइटी के दोनों गेट बंद करा दिए गए। पुलिस ने स्पष्ट निर्देश दिया कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। करनी सेना के कार्यकर्ताओं के हंगामे को रोकने के लिए सपा कार्यकर्ता भी सांसद के घर पहुंच गए। उनकी करनी सेना के कार्यकर्ताओं से झड़प हुई। कई थानों की फोर्स पहुंची, तब जाकर पुलिस कार्यकर्ताओं को खदेड़ पाई। करनी सेना के कार्यकर्ताओं के हंगामे को रोकने के लिए सपा कार्यकर्ता भी सांसद के घर पहुंच गए। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरू सिंह ने एक्स पर लिखा, राणा सांगा जी के सम्मान में आज आगरा में इतिहास लिखा गया। पुलिस ने लाठीचार्ज में मेरा पैर टूट गया। वहीं करनी सेना युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओकेंद्र राणा ने एक वीडियो जारी किया। उसने कहा, सांसद रामजीलाल सुमन ने क्षत्रिय समाज के महापुरुष के खिलाफ ओछी बात कही। हमारे महापुरुष और पूर्वजों को कोई भी गाली दे जाता है, अगर माफी मांगनी है तो रूपवास में महाराणा सांगा के स्मारक पर रगड़कर माफी मांगनी चाहिए। राजपूत और क्षत्रिय समाज एकजुट होकर दिखाई दे। कोई भी हमारे महापुरुषों के लिए कुछ बोलने से पहले सोचे। अखिलेश ने घटना पर एक्स पर पोस्ट लिखकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, हमारा उद्देश्य किसी इतिहास पुरुष का अपमान करना नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी मेवाड़ के राजा राणा सांगा की वीरता और राष्ट्रभक्ति पर कोई सवाल नहीं कर रही। सपा अध्यक्ष ने अपने सांसद का बचाव भी किया। सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने 21 मार्च को राज्यसभा में कहा था, भाजपा वालों का तकिया कलाम हो गया। मुसलमानों में बाबर का डीएनए है, फिर हिंदुओं में किसका डीएनए है? बाबर को कौन लाया? बाबर को भारत में इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। मुसलमान बाबर की औलाद है तो तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। बाबर की आलोचना करते हैं, राणा सांगा की नहीं। देश की आजादी की लड़ाई में इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की थी। हिंदुस्तान का मुसलमान बाबर को अपना आदर्श नहीं मानता। राणा सांगा ने राजस्थान के मेवाड़ में 1509 से 1528 तक शासन किया। उदयपुर में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे। वो राणा रायमल के सबसे छोटे पुत्र थे। उन्होंने मेवाड़ साम्राज्य का विस्तार किया। उसके तहत राजपुताना के सभी राजाओं को संगठित किया।